दोस्तों आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, जितने सारे स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब तैयारी ले रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां पर सेल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकले हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब वैकेंसी है, जहां पर एक कंपनी में आपको मिलने वाला है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो जॉब लोकेशन रहेगा वो रहेगा झारखंड में, आपको जॉब मिलने वाला है, जहां पर ये स्टील प्लांट में आपको जॉब मिलेगा। तो साथियों, ये एक अपॉर्चुनिटी है सेल की डिपार्टमेंट की तरफ से सारे स्टूडेंट के लिए, और जो भी स्टूडेंट में इंटरेस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये महारत्न कंपनी है, जहाँ पर ये सेल की जो कंपनी है वो है महारत्न कंपनी है, और डेट ऑफ इशू हो चुका है जहाँ पर आपको अप्लाई डेट करने का, और हम आपको बताना चाहेंगे और क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है जहाँ पर आपको इस जॉब को करने का मौका मिलेगा। साथियों, तो सेल की जो रिक्रूटमेंट है वो आपको टोटल पोस्ट वैकेंसी हम आपको बताना जाएंगे, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। तो ये जो डिपार्टमेंट है वो कंसल्टेंट की डिपार्टमेंट है और ग्रेड 3 की। यहाँ पर जो BSL और JGOM, ये दोनों डिपार्टमेंट में है जो कंसल्टेंट डिपार्टमेंट में जाता है। इसमें टोटल जो पोस्ट वैकेंसी है वो आपको टोटल जो पोस्ट है वो आपको 10 पोस्ट वैकेंसी है। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे क्या क्या डिपार्टमेंट में कौन सा पोस्ट वैकेंसी है। और ये रेडियोलॉजी के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है, साइकेट्रिस्ट के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है, क्रिटिकल एरिया के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है, पैराडियामेट्रिक के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है, रेडियोथेरापी के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है, मेडिसिन के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। और यहाँ पर जो जो सेकंड डिपार्टमेंट है जो है JGOM की डिपार्टमेंट, जो एनेस्थेसिया के लिए 1 ही पोस्ट वैकेंसी है, ऑब्स्टेट्रिक के लिए और गायनेकोलॉजी के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी, और सर्जरी के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी। टोटल यहाँ पर जो है वो 10 पोस्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। साथियों, जो मेडिकल ऑफिसर के लिए जो टोटल पोस्ट वैकेंसी है वो है आपको यहाँ पर भी 10 पोस्ट वैकेंसी है। साथियों, जहाँ पर BSL और JGOM की तरफ से जहाँ पर पोस्ट 8 पोस्ट वैकेंसी और 2 पोस्ट आपको JGOM की डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी है। साथियों, यहाँ पर अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है, SC और SCB के लिए आपको 2 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 2 पोस्ट है, और EWS के लिए 1 पोस्ट है। और लेकिन यहाँ पर जो अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए जो JGOM के लिए आपको अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। साथियों, तो PWD जो हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। जो मेडिकल ऑफिसर जो OHS की जो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको टोटल जो पोस्ट वैकेंसी है वो आपका 3 पोस्ट वैकेंसी है। साथियों, तो BSL और JGOM और CD के लिए आपको ये 3 पोस्ट वैकेंसी है। और मैनेजमेंट ट्रेन के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए आपको टेक्निकली एनवायरनमेंट के लिए आपको टोटल यहाँ पर भी 3 पोस्ट वैकेंसी है। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो सेफ्टी के लिए आपको टोटल 4 पोस्ट वैकेंसी है। साथियों, तो ये जो है पोस्ट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कार्ड, पहले जो था पोस्ट एग्जीक्यूटिव कार्ड, और यहाँ पर है पोस्ट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पर ये जो पोस्ट वैकेंसी है। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे इसमें जो पोस्ट वैकेंसी है ये है आपको मेडिकल के लिए आपको 15 पोस्ट वैकेंसी, मेडिकल JGOM के लिए आपको 16 पोस्ट वैकेंसी, CD के लिए मेडिकल के लिए 3 पोस्ट वैकेंसी, BSL जो मेट्रोलॉजी के लिए आपको 8 पोस्ट वैकेंसी, BSL केमिकल के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी, BSL जो इलेक्ट्रिकल के लिए 15 पोस्ट वैकेंसी है, JGOM के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 16 पोस्ट वैकेंसी है, CD के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है, SRU के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, और BSL के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी। साथियों, और JGOM सिविल के लिए आपको 4 पोस्ट वैकेंसी है, और SRU के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी। तो साथियों, ये सर डिपार्टमेंट थी, यहाँ पर आपको पोस्ट वैकेंसी मिलेगा। तो माइनिंग फॉरमैन के लिए आपको जो पोस्ट वैकेंसी है वो आपको टोटल 9 पोस्ट वैकेंसी वो है GJOM के डिपार्टमेंट की तरफ से। और जो है सर्वेयर के लिए आपको टोटल 6 पोस्ट वैकेंसी है, और माइनिंग मैट के लिए आपको 20 पोस्ट वैकेंसी है, और अटेंडेंट कॉम ट्रेनिंग टेक्नीशियन ट्रेन के लिए आपको 34 पोस्ट वैकेंसी है, और आपको जो माइनिंग सिरदर के लिए आपको टोटल जो है वो 50 पोस्ट वैकेंसी है, और अटेंडेंट कॉम टेक्नीशियन ट्रेन के लिए आपको 8 पोस्ट वैकेंसी है। साथियों, तो ये जो डिपार्टमेंट थी आपको सारे पोस्ट वैकेंसी का मौका मिलेगा। साथियों, तो जो भी स्टूडेंट है और यहाँ पर जाएगा जो कैंडिडेट मिनिमम 40% परमानेंट डिसेबिलिटी जो है हैंडीकैप है, तो उनके लिए जो ये जॉब है वो आपको ज़्यादा आसान करेगा आपको जॉब। तो ये जॉब क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है, जहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इनके लिए आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा,
आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा और आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका इंटरव्यू जो है वो लिया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहेंगे। तो साथियों, इनके लिए जो एज रखा गया है वो एज है क्या है कि 41 है जो कंसल्टेंट के लिए, और मेडिकल ऑफिसर के लिए 34 है, और मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए आपको 34 है, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको स्टाफ के लिए आपको 30 एज रखा गया है, और आपको मैनेजमेंट ट्रेन टेक्निकल के लिए आपको 28 एज रखा गया है, और आपको जो ऑपरेटर एंड कॉम्टेक्ट टेक्नीशियन के लिए आपको 28 एज है, माइनिंग फॉरमैन के लिए 28 ईयर है, और सर्वेयर के लिए 28 ईयर्स है, और माइनिंग मेट के लिए 28 ईयर्स है, और अटेंड कॉम ट्रेन टेक्नीशियन ट्रेन के लिए 28 है, और अटेंड कॉम टेक्नीशियन ट्रेन इलेक्ट्रिकल के लिए 28 है, माइनिंग सीडर के लिए 28 है, और इसी तरह एज आपको रखा गया है। अब हम जानते हैं कि अभी जो क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे जो डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट, तो हम आपको बताना चाहेंगे जो कंसल्टेंट के लिए जो एज रखा गया है वो रखा गया है आपको PG डिग्री और DNB रिलीवेंट है, जो मेडिकल की तरफ से कोई मेडिकल की रिकॉग्नाइज कोर्स कर चुके हैं तो उनके लिए आपको ये रखा गया है, और मिनिमम 3 इयर्स के एक्सपीरियंस मांग रहे हैं डिग्री DN, और जो है मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको MBBS का करना ज़रूरी है, और आपको 1 ईयर की आपको एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और जो मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको जो MBBS डिग्री डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हेल्थ और AFIH एसोसिएट फॉलोशिप इन इंडस्ट्रियल हेल्थ के लिए आपको रखा गया है, और उनके लिए 1 ईयर की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो आपको BTech की तरफ से आपको जॉब मांग रहे हैं, और PG डिग्री का ऊपर और डिप्लोमा का ऊपर, और मिनिमम 65 से और 55 मार्क, और SC/ST स्टूडेंट के लिए PWD कैटेगरी स्टूडेंट के लिए आपको 55 मार्क मांग रहे हैं, और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 65 मार्क मांग रहे एवरेज जो आपको, और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और आपको 2 साल की आपको एक्सपीरियंस देना भी वो भी जरूरी है साथियों। यहाँ पर जो मैनेजमेंट जो ट्रेन टेक्निकल के लिए आपको जो है और BE एंड BTech की तरफ से आपको जॉब मिलने वाला है, और इनके लिए जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 65 और SC/ST के लिए 55, और आपको यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे जहाँ पर नील है साथियों। तो ये जो चीज़ें था आपको बताएं हैं, और जो ऑपरेटर कॉम टेक्नीशियन के लिए जो आपको है वो आपको जो है वो आपको मैट्रिकुलेशन वो भी 3 इयर्स आप पास कर चुके हैं तो आपको अच्छा रहेगा, और डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग का ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं तो आपको लिए ये आसान रहेगा, और मिनिमम 50% और मार्क और 40% आपको SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट PWD कैटेगरी स्टूडेंट के लिए आपको मांग रहे हैं, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, और माइनिंग फॉरमैन के लिए आपको जो मैट्रिकुलेशन 3 इयर्स के लिए और डिप्लोमा और 50% आपको एग्रीगेट मार्क हो मिनिमम, और SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 40% और 1 ईयर की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और मैट्रिकुलेशन आपका 3 इयर्स की जो है वो आपको ये जो आपको डिप्लोमा और को ऊपर कोई कोर्स कर चुके हैं वो पास कर चुके हैं तो उनके लिए आसान रहेगा, और मिनिमम 50% और 40% आपको SC/ST PWD कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, और एक्सपीरियंस 1 ईयर की मांग रही है, और माइनिंग मेट के लिए जो आपको ये मिलने वाला मैट्रिकुलेशन ऑफ वैलिडिटी माइनिंग के लिए आपको 1 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। तो ये जो मैट्रिकुलेशन वैलिडिटी हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर जो कॉम अटेंडेंट कॉम टेक्नीशियन के लिए आपको ये मिलने वाला, और 1 ईयर के एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको मांग रहे हैं, जहाँ पर ये जॉब मिलने वाला है साथियों। अटेंड कॉम टेक्नीशियन ट्रेन के लिए आपको जो मैट्रिकुलेशन और फुल टाइम आपको ये जॉब मिलने वाला है, और आपको ये ITI कोर्स कर चुके हैं तो NCVT की इलेक्ट्रिशियन के ऊपर कोई कोर्स कर चुके हैं तो आसान रहेगा, उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। जो माइनिंग सीडर के लिए आपको जो है मैट्रिकुलेशन फॉर्म गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन कर चुके हैं तो वो भी गवर्नमेंट के अंडर की कोई स्कूल में तो अच्छा रहेगा उनके लिए, और आपके एक्सपीरियंस की जो है 1 ईयर के एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो अपर एज जो एज रखा गया है वो एज के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको हम बताना चाहेंगे SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए आपको 5 साल एक्सटेंशन किया गया है, और OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए आपको 3 साल एक्सटेंशन किया गया है, और हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए जो है आपको 10 साल की एक्सटेंशन किया गया है साथियों। तो जो भी स्टूडेंट है वो और जो एम्प्लॉय है सोल की जो एम्प्लॉय है उनके लिए भी 10 साल की एक्सटेंशन रखा गया है। इसका मतलब 45 ईयर्स तक भी कोई अप्लाई कर सकते। जो सेल में जॉब कर रहे हैं वो प्रमोशन के लिए जो चाह रहे हैं तो इसी के लिए साथियों।
तो हम आपको बताना चाहेंगे ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, इसके लिए आपको आपकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर या बॉडी में कोई दाग धब्बा या है, कोई हैंडीकैप हो या फिर फिजिकल फिटनेस में कोई दिक्कत हो तो आपकी ये डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और मेडिकल टेस्ट में और फिजिकल टेस्ट में देखा गया है जो एग्जीक्यूटिव ग्रेड के लिए और नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड के लिए आपको हाइट और वेट और चेस्ट और हाइट वेट और चेस्ट ये सारी चीज़ लिया जाएगा। मेल के लिए देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव ग्रेड के लिए आपको 155 सेंटीमीटर आपका हाइट लिया जाएगा और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर लिया जाएगा और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए, और जो फीमेल के लिए आपको 143 सेंटीमीटर आपका हाइट लिया जाएगा। वेट तो पुरुषों के लिए 45 केजी और महिला के लिए 35 केजी है। और चेस्ट के लिए जो पुरुषों के लिए 72 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर एक्सपेंशन और 75 और 79 एक्सपेंशन के लिए महिला के लिए। और वेट देखा जाए तो नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए आपको हाइट जो रखा गया है 155 और जो आपको फीमेल के लिए 143 और वेट 45 और 35 और जो चेस्ट मेजरमेंट के लिए आपको 72 सेंटीमीटर से 75 एक्सपेंशन और यहाँ पर ये जो है 75 से 79 एक्सपेंशन के लिए आपको जो फिजिकल स्टैंडर्ड और विजुअल स्टैंडर्ड में आपको आंखों की टेस्ट लिया जाएगा, जहां पर ये चीज़ है 6/9 आपका विदाउट ग्लास और 6/6 और 6/12 के आइज द विदाउट ग्लास के ऊपर आपको, इसका मतलब आपका ग्लास नहीं होना जरूरी है साथियों, तो ध्यान देना है। कोई भी आपको ग्लास ले रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे आपको ग्लास हटाने के लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू यूज कीजिए, जहाँ पर आपको ग्लास हट जाएगा। जहाँ पर आप चाहेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं और चाहेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कमेंट में हो सकता है आपका एड्रेस के साथ साथ हम आपको भेज सकते हैं और न्यूट्रीचार्ज व्यू, और जो भी चाहते हैं तो आप इसको लेंगे तो आपका आंखों की जो चश्मा है वो हट सकती है साथियों। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए भी वही सेम रूल्स है साथियों। तो ट्रेनिंग प्रमोशन के लिए जो आपको दिया जाएगा, कंसल्टेंट के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सारे स्टूडेंट के लिए जो ट्रेनिंग रखा गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपको रिटन एग्जाम वाइवा देख के और आपका इंटरव्यू लेके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए जाएंगे ऑनलाइन में तो www.sail.co.in, इसका मतलब www.sail.com.in, इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इनके लिए जो सैलरी रखा गया तो हम आपको देखेंगे तो सैलरी का प्रति थोड़ा ध्यान देंगे। कंसल्टेंट के लिए 80,000 से शुरू करके आपको 2,20,000 के अंदर सैलरी मिलेगी। मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए आपको 50,000 से शुरू करके 1,60,000 का अंदर, और असिस्टेंट स्टाफ मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेंड टेक्नीशियन के लिए आपको 60,000 से शुरू करके 1,80,000 के अंदर आपका सैलरी रहेगी वो दो साल के लिए। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए जो आपको मिलेगा वो आपको माइनिंग फॉरमैन और सर्वेयर के लिए आपको टोटल 26,600 से शुरू करके 38,920 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। और आपको जो है माइनिंग मेट और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेन इलेक्ट्रिकल के लिए और माइनिंग सीडर के लिए आपको 25,070 से शुरू करके 35,070 रुपये की आपका अंदर सैलरी रहेगी साथियों। तो जो भी जब ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो रहेगा आपका 12,900 से शुरू करके 15,000 के अंदर और 18,300 के अंदर, और 16,100 से शुरू करके 18,300 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। तो साथियों हम बताना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट है और अप्लाई करेंगे तो उनके लिए एप्लीकेशन फी तो जरूर लगेगा। और जनरल और EWS और OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 700 रुपया लगेगा, वो भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। और SC ST और PWD डिपार्टमेंट EWS कैटेगरी के लिए 200 रुपया लगेगा। और पोस्ट इन ग्रेड के लिए ग्रेड S3 के लिए आपको 500 रुपया लगेगा। वो कौन के लिए? किसी के लिए जनरल EWS OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। और SC ST PWD के लिए 150 रुपया लगेगा। और पोस्ट ग्रेड के लिए आपको जो 300 रुपया लगेगा, और SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 100 रुपया लगेगा। तो साथियों हम जो भी चीज़ था हम आपको बता चुके हैं। जो भी स्टूडेंट है वो इंटरेस्ट है वो अप्लाई करने के लिए चाह रहे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे ये अप्लाई करने का था सारी इन्फॉर्मेशन, और हम आपको अभी लास्ट में जो चीज़ आपको बताना चाहेंगे वो आपको बता देंगे। और इसमें आपको सैलरी जो था वो सारी चीज़ तो हम बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे जो लास्ट डेट, कब लास्ट डेट रहेगा। और 25 मार्च से शुरू होगा, और इनके लिए जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा आपका 15 अप्रैल।
इसका 15 अप्रैल, और एग्जाम जो रहेगा और मई और जून के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। तो साथियों जितने सारे स्टूडेंट हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हम बारी बारी आपको बता चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी चीज़ आपको डाउट है तो कमेंट करेंगे, हम आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो साथियों जो भी स्टूडेंट है इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा के जाइए। हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ आपको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं और आपकी ईजी करने के लिए, आपको समझने के लिए हम ईजी से ईजी तरीके से अपनाएंगे। तो पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।